अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है शाहिद हुसैन। तो आपका भाई ऑफिशियली यूट्यूब पे दोबारा से वापस आ गया है। अभी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं अपडेट करने वाला हूँ एसएमसी के हवाले से। तो बहुत ही जो टेक्निकल क्वेश्चंस या मिस्टेक्स होती हैं एसएमसी में, जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्ट्रक्चर में भी गलत करते हैं, वो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट अभी आएगा यूट्यूब पे। आईसीटी भी स्लो स्लो करके मैं इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा एसएमसी में, क्योंकि एसएमसी के कई कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अलग नाम यूज़ करके आईसीटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग आईसीटी सीख कर कह रहे होते हैं कि भाई एसएमसी का फ़ायदा ही नहीं है, ये है वो। एसएमसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़र्क क्या है, आईसीटी सीखने में आपको 1 साल 1.5 साल भी लग सकता है प्रॉपर, और एसएमसी जो है वो आप 3 से 4 महीने में मास्टर कर सकते हैं। और एक्यूरेसी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं है। ठीक है ना। वैसे भी जो मैं अगर आपको सीधी बात बताऊँ, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी मेथड ट्रेडिंग का एक्यूरेट 100% नहीं होता। एक्यूरेसी उसमें आपकी जो एक्सपीरियंस है वो लेकर आता है। ठीक है, या आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक्यूरेसी आपकी लेकर आएगा, प्रॉफिट मतलब लेकर आपका आएगा मेन। चाहे आप चार्ट पैटर्न्स की बेस पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये बात लिख के ले लें कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन क्योंकि हमने कंटेंट क्रिएट करना होता है और लोगों की डिमांड होती है कि भाई हम ये स्ट्रेटजीज भी सीखें, ये भी सीखें, ये भी सीखें। ठीक है, लेकिन आपकी ग्रिप किसी पे भी नहीं होती। ये एनालिसिस मेरे ख्याल में तब के ही पड़े हुए हैं, आई थिंक, हाँ, काफ़ी अरसे के पड़े हुए हैं। तो मैंने आज ही सिस्टम ऑन किया है। तो स्टॉक आईडी, या मैं टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है। टेलीग्राम पे चैनल का नाम मैं ये ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। इस पे एयर ड्रॉप्स वगैरह जो है ना, ऑथेंटिक, आजकल एयर ड्रॉप्स जो है बड़े ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। वहाँ पर मैं अपडेट किया करूँगा मज़ीद, ट्रेडिंग के हवाले से भी चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर भी किया करूँगा, अगर यूट्यूब पे कभी लेट हो जाता है अपडेट देना। क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट बनाने में, वो एसईओ करने में, थंबनेल्स बनाने में टाइम बड़ा लग जाता है। टेलीग्राम या किसी ऐसे ग्रुप का या इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी होता है कि फ़र्ज़ करें कोई अपडेट आई है तो मैं जल्दी से टेलीग्राम पे डाल दूँ और बाद में इजी होकर यूट्यूब पे कंटेंट डाल देते हैं, चाहे वो फंडामेंट्स की बेस पर हो या वैसे। तो ये चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये बनाया मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले था, तो लेकिन मैं यूज़ इतना नहीं किया, क्योंकि वो वीपीएन ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो ट्रेडर है उसके पास टेलीग्राम ज़रूर होना चाहिए, ये बात है। टेलीग्राम और आपके पास डिस्कॉर्ड होना चाहिए, तो टेलीग्राम थोड़ा सा इजी रह जाता है। ये चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे फ्री के एयर ड्रॉप्स जो हैं वो आपको मिला करेंगे, तो उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स सीख जाते हैं और उनके पास ट्रेडिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो फ्री में एयर ड्रॉप से भी अर्निंग कर सकते हैं। और ये लेगिट है, ये नहीं कि नहीं होती अर्निंग, होती है। मेरे कई स्टूडेंट्स करते हैं, तो उनकी वही मुझे रेकमेंड कर देते हैं ऑथेंटिक ये प्लेटफॉर्म्स, ये एयर ड्रॉप्स, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एयर ड्रॉप्स फॉलो करने का, ये करने को। तो वो मुझे अपने रिसर्च जो शेयर कर देते हैं, फिर मैं आप लोगों को इधर शेयर कर दिया करूँगा। तो जो सीख चुके इन्वेस्टमेंट नहीं, इस तरह से इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हैं। या जो सीखना चाहते हैं, यूट्यूब से समझ नहीं आ रही, ठीक है, मेंटोरशिप की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, लेकिन सीखने का शौक है, फ्री में आप ट्रेडिंग से, क्रिप्टो से ही कमा कर, क्रिप्टो सीख के फिर उसमें से कमा कर अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना। ये एक एयर ड्रॉप से ये नहीं कि आप रेगुलर बेस पे अपना घर चला रहे होंगे, लेकिन ये कि 3-4 महीने में आप कोई $200-400 बना भी सकते हैं इसमें से, अगर अच्छे एयर ड्रॉप्स आते हैं। रेगुलर नहीं आते, कभी कभी बहुत अच्छे आ जाते हैं, कभी कभी $15-20 $30 बच जाते हैं, डिपेंड करता है एयर ड्रॉप पे या जो भी चीज़ है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज का बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स लड़कों की होती है इस हवाले से। अच्छा, एक और चीज़, कई लोगों को एसएमसी या ये इतनी टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती, वो देसी जुगाड़ की बेस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आएगी इंडिकेटर्स की बेस पर। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी हमने अकल लगानी, साथ रिस्क मैनेजमेंट का तड़का लगा देना है, तो आपका पैसा फिर भी बनता है। ठीक है, लेकिन कम रिस्क और ज़्यादा रिवार्ड वाली ट्रेड्स लेनी तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ज़ाहिर सी बात है, टेक्निकल प्रॉपर सीखना पड़ेगा। पहला मैं वो डालता हूँ, फिर ये स्कैल्पिंग के हवाले से अगली वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे, उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, मेजर की लेवल्स पे अगर एंट्रीज आती है तो फिर ये जुगाड़ वाली स्ट्रेटजी अंदर ऐड करेंगे तो और फ़ायदा होगा। देखिए, हमें फ़ायदा लेना है ट्रेडिंग से, ये नहीं हमने कि हमने प्योर वो चीज़ ही अप्लाई करनी, प्रोफेशनल होकर।
प्रोफेशनल जो यहाँ पर यूट्यूब पे दिखाते हैं प्रोफेशनल अपना होना, ठीक है, चाहे वो हों या ना हो, बस दिखा रहे होते हैं। हालांकि जहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा हो एनालिसिस में आप लिया करें, चाहे वो चार्ट पैटर्न की बेस पर हो। मेरे जो मैं अपनी ही एक राय पेश कर रहा हूँ कि आप फ़र्ज़ करें मैं आईसीटी यूज़ करता हूँ, एसएमसी यूज़ करता हूँ, साथ में मैं चार्ट पैटर्न्स तक को ऐड कर लेता हूँ या इंडिकेटर की कन्फर्मेशंस भी मैं ले लेता हूँ। बड़ी आसानी हो जाती, शार्प एंट्रीज आपको मिल जाती, ठीक है ना। वो प्योर टेक्निकल की बेस पे भी वो आप रिफाइन कर सकते हैं लेवल्स, लेकिन मैं इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, वो इजी हो जाता है और कंफ्यूजिंग थोड़ा, आप कंफ्यूज थोड़ा कम होते हैं इस चीज़ में, ठीक है। अच्छा, तो मेन जो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है, ये थोड़ा सा मैं चीज़ें बता रहा था, काफ़ी अरसे से नहीं आया तो आप लोगों को सोचा ऐड कर दूँ। वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन हमें अभी कोई मसला नहीं है, जितनी भी लेंथी वीडियो, ठीक है ना, व्यूज़ आए ना आए कोई मसला ही नहीं है हमें। अच्छा, सिंपल मैं अगर आऊँ यहाँ पर, जो आपकी एसएमसी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। अगर आपको ट्रेंड ही नहीं आइडेंटिफाई करना आएगा तो आप चाहे प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं फिर भी आप कामयाब नहीं होंगे। ट्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इंडिकेटर्स की बेस पर भी कर सकते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई, लेकिन इंडिकेटर्स लेट बताते हैं। एसएमसी की बेस पर करेंगे तो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ठीक है। अब इसमें यह भी है 100% हर बार नहीं एक्यूरेसी आती जिस तरह से बता रहे होते, मैं क्योंकि रियलिटी बेस्ड बात करूंगा, कई बार गलत मैनिपुलेशन उसमें भी हो जाती। 100% तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। अच्छा, सिंपल यहाँ पर आए। अब मैंने एक टॉपिक आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था इंड्यूसमेंट का, अगर आपको याद हो, ठीक है। और मैंने खुद बाद में मना किया था कि इंड्यूसमेंट को ना डालें, इंड्यूसमेंट डालेंगे तो आपको ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगी, लेकिन वो ट्रेड्स होंगी बड़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये आप प्लेलिस्ट में आए, यहाँ पर टॉपिक होगा इंड्यूसमेंट का, ये जो प्लेलिस्ट मैंने इधर डाली ना एसएमसी की, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी वो वीडियो पता नहीं किधर पड़ी होगी, आप लोग देख लेना। राइट मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग टॉपिक होगा। अब इंड्यूसमेंट फाइंड करने में जो मुश्किलात पेश आती हैं वो ये होती, मैं अभी यहाँ पर डिटेल में ये डिस्क्राइब, वीडियो लेंथ ही होगी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट में ज़रूरी होता है कि हम वैलिड पुल बैक्स की बेस पे अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो ये हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा होता है। हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हो, यहाँ पर मैं एक सेकंड, अगर हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हाई जो ऊपर वाली कैंडल होती है उसको हायर हाई हम कह देते हैं, ठीक है। और बॉटम जो बनता है हायर लो। हाईएस्ट कैंडल ये थी, इसका लो ब्रेक हुआ, ये हायर हाई, ये हायर लो, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी प्लेलिस्ट वाली वो ज़रूर देख ले, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, अब देखते जाएं यहाँ पर मसला कहाँ पर पेश आता है। यहाँ पर बीओएस हुआ आपका, ठीक है, हाईएस्ट कैंडल, ये बीओएस नहीं हुआ। अब आप कहें ना कि ये बीओएस हो गया है। बीओएस, एक चीज़ ज़हन में रखें, बीओएस चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है, या फिर आपका जो वैलिड पुल बैक है, वैलिड पुल बैक, इसके लिए कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी होती। सिर्फ एक चीज़ है जिसके लिए कैंडल क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती, वो है आपकी इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चेंज ऑफ करैक्टर में एंट्री कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी होती है। और दूसरा एक और चीज़ जो कंफ्यूज करती वो भी मैं क्लियर कर दूँ। अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग एक दिन पे कर रहा हूँ तो ये नहीं मैं कहूँगा कि भाई 4 घंटे पे तो ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो वैलिड बीओएस हो गया, ये नहीं करना। अब देखें ना, 4 घंटे पे तो कैंडल क्लोज होगी तो मैं ये नहीं कहूँगा ये वैलिड पुल बैक हो गया। स्ट्रक्चर मैपिंग मैं किस टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, एक दिन पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक दिन पे ही देखना है, समझ आई कि नहीं आई। लेकिन अगर मैं रिफाइन थोड़ा सा प्रॉपर देखूँ तो ये वैलिड पुल बैक हो गया होगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जिस टाइम फ्रेम पे कई लड़के ये कर रहे होते हैं ना कि इस टाइम फ्रेम पे नहीं तो 4 घंटे पे तो क्लोजिंग होगी तो ये वैलिड बीओएस हो गया आपका, ये हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखें, मैं प्रॉपर अगर इधर कैंडल लगाऊं तो वैलिड पुल बैक हो गया यहाँ पर, सॉरी बीओएस हो गया यहाँ पर, ठीक, कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब हमने क्या किया, ये वैलिड पुल बैक की बेस पे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो ये होता है, ये आपका, सॉरी
यार ये मेरे माउस को लग गई जंग, ठीक है, इतने दिनों से इसने काम नहीं किया, तो कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है, माउस मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आप करें कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, तो ये आपका हायर हाई हो गया और ये बॉटम आपका हायर लो हो गया। उसके बाद कैंडल ने क्लोजिंग भी प्रॉपर बीओएस हुआ तो ये चोटी आपकी हायर हाई होगी। उसके बाद हायर लो ब्रेक हो गया तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब मसला ये पेश आता है, बार बार ये चीज़ होगी। अब आपके पास तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ट्रेंड तो डाउन को शिफ्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है, ट्रेंड क्या हो जाना चाहिए था, डाउन को शिफ्ट, लेकिन यहाँ पर डाउन को ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, ट्रेंड दोबारा से ऊपर हो गया। तो ये क्या हुआ, ये आपकी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। इसके पीछे भी अब देखें, ट्रेंड लाइन की बेस पर देखें तब भी लिक्विडिटी आपकी इसके नीचे पड़ी हुई थी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। वैसे भी देखें तो आपकी लिक्विडिटी पड़ी। अब देखें मैं क्यों कह रहा था कि मैं चार्ट पैटर्न्स को भी ऐड करना पड़े तो मैं कर लेता हूँ। ये आपका वैलिड हेड एंड शोल्डर बन रहा है कि नहीं। अब कान जितने भी सुराख हैं जिस सब में सारे खोल कर सुने। क्या यहाँ पर एक चीज़ है, आपने रट्टे पे नहीं जाना कि फलाना यूट्यूब पर कह रहा था ये चीज़ हो तो ये होता है। एक चीज़ ज़हन में रख लें, जहाँ पे आपको लगे कि इस साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, लिक्विडिटी पे यार मैंने डिटेल में हर वे में वीडियो बनाई है, ठीक है, हर वे में मैंने लिक्विडिटी पे वीडियो बनाई है, 3 वीडियोस डिटेल में कि मैनिपुलेटर किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, डिटेल में मैंने बनाई। शायद ही किसी ने इस तरह से बनाई हो, ठीक है, फंडामेंटली वैसे कॉन्सेप्चुअल बेस पे, कैंडल्स की बेस पे। यहाँ पर वीडियोस यार पड़ी होंगी। ये माउस मेरा स्क्रॉल नहीं सही कर रहा, अगर मैं नीचे जाऊँ, ठीक है, ये लिक्विडिटी एक होगी, उसके बाद लिक्विडिटी पार्ट 2 हो गया, उसके बाद भी लिक्विडिटी पे एक टॉपिक है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जिसको लिक्विडिटी की समझ नहीं आती है 3 वीडियोस देखने के बाद उसको लिक्विडिटी समझ आ जाएगी। अच्छा, वीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने डाला था टॉपिक, ये ठीक है, ये भी लिक्विडिटी की बेस पे है, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड मैनिपुलेशन, ये भी लिक्विडिटी की बेस पे 4 वीडियोस हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन ये लिक्विडिटी होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग ये सारा इसी में आता है, ठीक है। तो जिस साइड पे मैं क्या बता रहा था, जिस साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब हो, ठीक है, उसके ऑपोजिट मार्केट पंप करती है। अब देखिए लिक्विडिटी ये ग्रैब हुई, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना, ये सेकंड कंफर्मेशन थी मार्केट के पंप करने की। अब अगर मैं इंड्यूसमेंट इसमें डालूं तो वो इंड्यूसमेंट आपकी कौन सी थी, यही आपकी इंड्यूसमेंट पड़ी हुई थी। इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने, हायर हाई ये कंफर्म हुआ है, हायर लो आपका ये नहीं था। अगर इंड्यूसमेंट की बेस पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, अगर आप इंड्यूसमेंट की बेस पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपके हिट नहीं हुए होते, चेंज ऑफ करेक्टर भी नहीं हुआ होता, आपको पता होता कि ट्रेंड अभी तक आपकी तरफ है। ये सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है तो आप इस मूव पूरे को पकड़ सकते थे। समझ आई कि नहीं आई। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, मसला ये आता है कि आपको ट्रेड्स बहुत कम मिलेगी। अब ट्रेड्स इस चीज़ को ऐड रख के भी, इस चीज़ को ये जो आप इंड्यूसमेंट है इस चीज़ को ऐड रख के भी, ठीक है, ज़्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन वो इस टॉपिक में मैं कवर नहीं करूँगा, आगे आकर कवर करूँगा, ठीक है। तो वैलिड पुल बैक्स की बेस पे आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडें ज़्यादा मिलेंगी लेकिन एक्यूरेसी कम रहेगी, ये चीज़ें इनमें रख लें। अब ये देखिए एक हायर लो से एक हायर है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मेरा था अनमिटिगेटेड, वो मार के पंप प्रॉफिट, ठीक है। ये मेरा अगर मैं देखूँ, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, फर्ज करें ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये हायर हाई कंफर्म हुआ मार्केट में, इस यहाँ पर बेस पे हायर लो पे एंट्री ली, ये प्रॉफिट, उसके बाद एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन फिर स्ट्रक्चर मैपिंग मैं करूँ उसी तरह से जैसे बताया, तो ये मेरा हायर लो था, ये प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ट्रेंड दोबारा को आप शिफ्ट हो गया। इसमें ये होगा कि आपका बार बार ट्रेंड चेंज हो रहा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखिए ना, अगर मैं 1 घंटे पे मार्किंग कर रहा हूँ, हायर हाई हायर लो वैलिड पुल बैक्स के बेस पे इंड्यूसमेंट नहीं डाल रहा, तो यहाँ पर तो ट्रेंड ही चेंज हो गया, ठीक है। मेरे तोते उड़े होंगे कि भाई मार्केट तो गई भाई, समझ आई कि नहीं आई। तो अभी मार्केट कहीं भी नहीं गई, इतने अप्स डाउन आएंगे, ये नहीं कि मार्केट सदाबार इतने बड़े बड़े मूव्स ले रही होगी। तो ये कंसोलिडेशन फेज़ है आपके पास, ये पूरा ही आप चेक कर ले कितने अरसे से मार्केट इस फेज़ में फंसी हुई है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन फेज़ अगर ब्रेक होगा, यहाँ से भी नीचे अगर मार्केट कैंडल क्लोजिंग्स दे देती, फिर हम कहेंगे कि भाई ट्रेंड ही चेंज हो गया आपका, फिर ये वाले
यहाँ पर आपकी एंट्री एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर एंट्री एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पर पता नहीं 2-2 महीने मार्केट आई ना, साल आपका गुजर जाए, ठीक है, इस लेवल पे आने के लिए। तो ये चीज़ है, आपको ओवरऑल एक ट्रेंड का पता होना चाहिए कि भाई इतनी जल्दी मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ये देखे ना, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कितना अरसा मार्केट कंसोलिडेट करती रही, ठीक है, अप जाती थी, डाउन जाती थी। तो बड़े जो मूव्स हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव्स, ये वाले मूव्स ये कम आते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक का मूव कितने टाइम में आया, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लग गए होंगे 1.5 हफ्ता। लेकिन ये कंसोलिडेट कितना अरसा करती रही, ये 3-1 महीने आपकी कंसोलिडेट करती रही। इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग में 99% जो है आपका वेट है और 1% का एक्शन है। 99% हम सोए रहते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई मैं बोर हो गया था, क्योंकि मेरे भाई मैं साथ कंटेंट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट्स को डील करता हूँ, ठीक है, अपने दूसरे मैंने और भी बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, उधर मेरा होता है, ठीक है। इस दौरान अगर मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, मैं बोर नहीं हो रहा, ठीक है। जब ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ले लूँगा। सिर्फ अगर मैं सिंगल ट्रेडर हूँ तो मैं ये मशवरा नहीं देता कि आप अपनी जॉब छोड़कर या दूसरे काम छोड़कर ये काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। कभी मार्केट इस तरह के मूव्स लेगी, आप बड़े खुश होंगे, लेकिन 2-2 महीने मार्केट इस तरह कंसोलिडेट करती रहेगी तो आपको मेरे भाई घर की रोटी पूरी करनी मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन इसके लोग करते हैं ट्रेडिंग, ये नहीं कि मैं कह रहा कि आप कामयाब नहीं होगे सारा छोड़कर सिर्फ ट्रेडिंग की बेस पे बैठ जाएं। लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप में सब्र हो, इमोशंस पे कंट्रोल हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट तगड़ी हो, ताकि आप 1 घंटे पे अगर छोटी छोटी ट्रेडें ले लें, दिन का 1% ही अगर आप प्रॉफिट बना लेते हैं अपने पोर्टफोलियो का, तो आपको 2 हफ्ते ट्रेड ना भी मिले तो आप टेंशन फ्री हो। फर्ज करें आप 1 करोड़ रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने 2% प्रॉफिट बना लिया, 2 लाख रुपया, तो आपको हफ्ता ट्रेड नहीं भी मिलेगी तो आप बैठे हुए आराम से, मसला नहीं है, आप अपना 2 लाख इंजॉय करें, ठीक है। अगली ट्रेड में फर्ज करें एक ट्रेड ली, उसमें आपका 20-25 हज़ार का लॉस हो गया है, ठीक है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट रिस्क मैनेजमेंट करोगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लॉस कम होगा। 3-4 ट्रेडें ली आपने हफ्ते में, 3 आपकी स्टॉप लॉस हिट कर गई, एक आपकी प्रॉफिट में आई, फिर भी आप लाख सवा लाख प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। ये डाउन डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। आप ट्रेंड में तो आप 1 करोड़ से मतलब 1 महीने में 50 लाख भी निकाल सकते हैं, 1 करोड़ को डबल भी कर सकते हैं अगर अच्छे ट्रेडर हैं तो। खैर ये सारी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ताकि एक बंदा ऐसे ही बस, मुझे क्वेश्चंस आते हैं ना कि भाई मैं जॉब छोड़ दूँ, ट्रेडिंग सिर्फ सीखूँ और कर चल जाएगा, ये वो कई बेवकूफ़ी कर भी लेते हैं। तो मैंने अपना बताया, मैं और बड़े बहुत सारे काम कर रहा होता हूँ, इसलिए ट्रेडिंग में मैं सरवाइव कर सकता हूँ। अगर आपके पास और सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं, मैंने यूट्यूब की मोनेटाइजेशन ऑफ की तो मैंने अपना फिजिकल बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, उधर से मुझे अर्निंग आ जाती, मुझे ट्रेड नहीं भी मिलेगी मसला नहीं, स्टूडेंट्स नहीं भी आएंगे मेरे पास, फीसेज नहीं आएगी मेरे पास, फिर भी मसला नहीं है, मैं तो अपनी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये गलत इन्फ्लुएंसर्स के हत्थे ना चढ़ा करें जो इतने सबस बाग दिखा रहे होते, ओ भाई आओ तो सही, तुम्हारे ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, अपना बैकअप ज़रूर रखा करें। हाँ, अब ये एक कहावत है कि भाई, मैंने मेरे ख्याल में बोली थी, किसी फेमस सेलिब्रिटी ने बोली थी कि भाई आप प्लान बी रखो ही ना, प्लान बी रखो ही ना, फिर ही आप प्लान ए पे अच्छा फोकस कर पाओगे और अपना 100% दे पाओगे और उसमें 100% कामयाबी हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई जिसकी पसली नहीं लॉस बर्दाश्त करने वाली, उसका प्लान ए फेल हो गया तो वो तो भाई खुदकुशी करने वाली नौबत पे आ जाएगा। समझ आई? अगर आपके पास घर की जिम्मेदारियां नहीं है, आप मतलब अकेले हो, ठीक है, फिर आपका प्लान ए फेल भी हो गया तो कोई नहीं, घर से रोटी तो खा सकते हो ना, माँ बाप रोटी खिला लेंगे। लेकिन आप नहीं, माँ बाप को या फैमिली को रोटी खिलानी और आप भाई रिस्क ले रहे हो तो घर वाले भी मरेंगे आपके साथ। ये मैं मतलब रियलिटी बेस बात कर रहा हूँ। मतलब आप जॉब कर रहे हो, साथ ट्रेडिंग करें, हार्ड वर्क करें, आप प्लान ए पे इतना फोकस करें, साथ जॉब भी करें, ठीक है, मेहनत इसी को बोलते हैं ना, दिन रात मेहनत करना। प्लान ए पे 100% फोकस करें, साथ में अपना रोजगार दूसरा चलाएं। जब आपका प्लान ए कामयाब हो जाता है, आपने इतना पैसा बना लिया, फिर आप जॉब छोड़ दो। खैर टॉपिक कहीं और चला गया, मैं आगे चलूँ अगर, तो ये चीज़ समझ आ गई आपके हम कहाँ थे, मुझे ये भूल गया। अच्छा हाँ, आपकी ये इंड्यूसमेंट डालने का फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा।
अब नुकसान जो है वो कम ट्रेडें मिलेंगी, उसका मैंने बता दिया कि भाई ज़्यादा ट्रेड्स आप किस तरह से ले सकते हो, वो भी चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन एक बार इंड्यूसमेंट को हम ऐड कर लें, मज़ीद मज़ीद ऐड करें इंड्यूसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें मैं मज़ीद ऐड करवाता हूँ। ये मैं इसी टॉपिक के 5-6 वीडियोस कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा। एक ही वीडियो में सारा आएगा, ठीक है। तो डेली वीडियो मेरी नहीं आएगी, महीने में 1-2 आएंगी, लेकिन वो बहुत काम की होंगी। आपकी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं फजूल नहीं है, आपकी साइकोलॉजी के लिए ये इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती, और भाई यही होती जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो मशवरे दे रहा हूँ, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी। फजूल बातें मैंने कि कई बेवकूफ़ गधे ऐसे होते हैं, ओ भाई यार टॉपिक पे सीधी सीधी बताओ टॉपिक क्या है। ओ भाई ये साइकोलॉजी मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उससे सबसे इंपॉर्टेंट आपका उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद आपका एनालिसिस आता है। समझ आई कि नहीं आई? आप इमारत को बगैर बुनियाद के बनाओगे तो इमारत कमज़ोर होगी, ठीक है, वो बन जाएगी इमारत, लेकिन वो कमज़ोर होगी। आपने कमज़ोर ट्रेडर बनना है और या फिर एक अच्छा ट्रेडर बनना है, ये चीज़ें इनमें रखें। अच्छा, इंड्यूसमेंट के लिए सारी ड्राइंग्स मैं रिमूव कर दूं। इंड्यूसमेंट के लिए क्या ज़रूरी? इंड्यूसमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रीवियस पुल बैक, एक ऐसा पुल बैक जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की हो, वो मार्केट ले। मतलब जिस मूव ने एक लिक्विडिटी ली है उसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब हो, फिर आपने एक चोटी को हायर हाई कंफर्म करना है, ठीक है। फिर आप ट्रेंड को देखोगे वहाँ से। मैं समझाता हूँ इधर आकर। फॉर एग्जांपल ये मार्केट मेरी इस तरह से जा रही है, ठीक है, एक वैलिड पुल बैक आया है, ठीक है, हायर हाई नहीं है ये, वैलिड पुल बैक की बेस पर हम अब बात नहीं कर रहे। ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ये एक वैलिड पुल बैक था। अब ये वैलिड पुल बैक में भी एक पूरी साइंस पड़ी हुई है, कई लोग ये वैलिड पुल बैक ही गलत मार कर देते हैं, वो मैं आगे आकर समझाता हूँ। ये एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। मार्केट अब इस चोटी को मैं हायर हाई तब भी कहूँगा ना जब वैलिड पुल बैक नहीं हो, जब आपका प्रीवियस वैलिड पुल बैक जो है वो मार्केट ले, ठीक है। रुको मैं ये कैंडल यूज कर लूँ, प्रोफेशनल जैसे करते हैं तो ऐसे डॉटेड लाइंस लगी होती हैं, उनकी ड्राइंग्स ऐसी लग रही होती है भाई उनसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं है। तो ठीक है, ये आपकी इंड्यूसमेंट है, इसको लिखा जाता है आईडीएम। आईडीएम लिख रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ और वर्ड भी लिखा मुझे याद नहीं, आईडीएम चले आप बोलो, शॉर्ट फॉर्म आईडीएम इंड्यूसमेंट ही बोला जाता है, ठीक है ना। ये ना किसी आप और यूट्यूबर के देखो ये आईडीएम क्या होता है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इंड्यूसमेंट को आईडीएम बोलते हैं, ठीक है। अब मार्केट अगर नीचे आए और इस इंड्यूसमेंट को ले, तब आपका हायर हाई कंफर्म हुआ है, ठीक है। और हायर लो तो जाहिर सी बात है आपका तब भी कंफर्म होगा ना जब प्रीवियस हायर हाई मार्केट ब्रेक करेगी। समझ आई कि नहीं आई? ये बीयूएस आपका हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब हायर लो ब्रेक हो। समझ आई कि नहीं आई? अब इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में तो कई वैलिड पुल बैक्स होंगे ना, ये नहीं कि ये वैलिड पुल बैक ब्रेक हुआ तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर तब होगा जब ये वाला हायर लो आपका ब्रेक हो। समझ आई कि नहीं आई? रुको थोड़ी प्रोफेशनल लेवल की लाइन लगाते हैं। ये जी आपकी, ओहो एक तो माउस मेरा बड़ा तंग कर रहा है। ये आपका लेवल ब्रेक हो, समझ आई कि नहीं आई? ये अब आपका चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है। समझ आई कि नहीं आई? ये लेवल ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ करेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा कि ये गिरावट यहाँ से इतनी आए आप कहें कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर तो कंफर्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। अब इसके ये वैलिड पुल बैक्स और इंड्यूसमेंट वैलिड कौन सी होगी, ये मैं काफ़ी टॉपिक लेंथ हो रहा है, ये मैं अगले टॉपिक में डिस्कस करता हूँ। मैं इधर आता हूँ, ये वीडियोस मैं भी इकट्ठी डाल दूँ, टेंशन ना लोगे भाई एक वीडियो अभी आई है, एक 2 हफ्ते बाद आएगी, नहीं, ये भी मैं डाल दूंगा। लेकिन लोग कई वीडियोस देख कर भाई देखते कि यार इतनी 50-1 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, तो ये आगे टॉपिक आता है। मैं ये मोटा मोटा भी जो है ना वो आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कई लोगों का मसला ये आता है, कई क्वेश्चंस आते हैं कि हम एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करें, स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करें। उसका एक सिंपल सा रूल मैं बता देता हूँ कि ये जो चोटी है ज़ाहिर सी बात है कि आपका हायर आई होगी, आपने करंट मार्केट बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना है और सबसे नज़दीकी सबसे बड़ी चोटी हो, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है यहाँ से मार्केट इतना पंप हुई और इतनी गिरावट आई है
इंड्यूसमेंट भी ली गई होगी और ये छोटी हायर हाई भी कंफर्म है। अब हायर हाई तो कंफर्म हो गया, ये नहीं कि यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर दें। अब आपके पास हायर लो भी तो होना चाहिए ना। हायर लो कौन सा आपका पड़ा हुआ है? तो हायर लो अगर मैं सही स्ट्रक्चर मैपिंग करूं, चल इंड्यूसमेंट वगैरह सारी चीज़ें डाल के देखूं, तो फिर मेरा हायर लो ये बनेगा। मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा, बारीकी में देखेंगे हम, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट की बेस पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरा हायर लो बनेगा। ये कंफर्म नहीं है कि ये हायर लो है, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी बारीकी में करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं वैसे एक बार कह रहा हूँ कि ये हायर लो है। अब मुझे हायर हाई और हायर लो पता चल गया, एक रेंज पता चल गई मुझे। मुझे क्या पता चल गया? एक रेंज का पता चल गया कि भाई मार्केट आपकी हायर लो कौन सा और हायर हाई क्या है। फिर मुझे आगे पता चलेगा ना चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे होगा, बीयूएस कहाँ पे हो गया होगा, नई स्विंग कहाँ पे बनेगी बड़े टाइम फ्रेम पे, लो कहाँ पे बनेगा, फिर ही पता चलेगा ना। ये नहीं कि सिर्फ मुझे ये पता चल गया हायर हाई है, मैं आगे स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर दूँ। हायर लो भी तो पता होना चाहिए ना। अब मैं देखता हूँ प्रॉपर वे में कि हायर लो बनता कौन सा है। ये अब फर्ज करें मेरा हायर हाई कंफर्म है, हायर लो कौन सा था? हायर लो के लिए आपको पिछला हायर हाई पता होना चाहिए। ठीक है, पिछला हायर हाई मेरा कौन सा होगा? पिछला हायर हाई जाहिर सी बात है ये ही मेरा होगा। अब ये हायर हाई तो नहीं हो सकता। हायर हाई के लिए ज़रूरी क्या था? प्रीवियस कैंडल का लो, मतलब इंड्यूसमेंट ली हो। इसको हायर हाई मैं कैसे कह सकता हूँ? हाईएस्ट कैंडल ये बनी, इंड्यूसमेंट मेरी किधर है? हाईएस्ट कैंडल ये बनी, हाँ ठीक है। इंड्यूसमेंट मेरी किधर पड़ी हुई है? इंड्यूसमेंट मेरी कहीं नीचे पड़ी, तो मार्केट ने यहाँ पर तो इंड्यूसमेंट को नहीं कोई ली, तो ये हायर हाई भी नहीं मेरा कंफर्म हुआ। जब हायर हाई ये नहीं है तो हायर लो भी ये नहीं होगा। ठीक है, एक हायर हाई हमें पता चल चुका है, अब हमें हायर लो का पता करना है कि भाई कौन सा कंफर्म हायर लो है। तो हायर लो जो कंफर्म है वो मेरा ये ही बन रहा है। वैसे मैंने अंदाज़ा नहीं किया था, लेकिन ये ही बन रहा है हायर लो इंड्यूसमेंट के साथ अगर ऐड करें। क्योंकि फ़र्ज़ करें ये मेरा, फ़र्ज़ क्या करना, ये ही होगा। अब बारीकी में मैं समझाऊंगा क्यों होगा। ये इंड्यूसमेंट आपकी सारी ले चुकी मार्केट, ये छोटी हायर हाई कंफर्म होगी। हायर हाई तब कंफर्म होता है जब प्रीवियस इंड्यूसमेंट ले, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करे। ठीक है ना। इंड्यूसमेंट मार्केट की आपने ले ली, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हायर हाई कंफर्म हो गया, हायर हाई ये था तो हायर लो ये होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या पता चल रहा है? ये हायर लोअर, ये हायर हाई है। अब मेरा ट्रेंड था आया तब तक की बुलिश है जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता। ट्रेंड मेरा बुलिश ही रहेगा। ये मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे नहीं समझना कि एक घंटे पे भी बुलिश है। ठीक है, एक घंटे पे हम अलग वे में करेंगे। अब फर्ज करेंगे मैंने एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे ही देखूंगा ना। तो मैं यहाँ पर अपना एक टॉपिक बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है आपका, ले आओ चाय दे दो, दे दो। अब ये एक दिन के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, इसके लिए ये मुझे ट्रेड डेली नहीं देगा। ठीक है ना, लेकिन मुझे ट्रेंड का तो पता है ना, एक दिन पे ट्रेंड क्या चल रहा है, मेजर की लेवल्स कौन से हैं, ठीक है, इनके अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से हैं, ठीक है, लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी, वो सारा स्ट्रक्चर मैप से ही पता चल रहा है। अब मैं यहाँ पर ही देखूँ कि भाई मेरी एंट्री कहाँ पे बनेगी, तो मुझे 3 महीने बाद भी मे भी एंट्री ना मिले। ठीक है, तो एंट्री की नोयत पे डिपेंड करता है कि आपने टाइम फ्रेम किस पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे हफ्ते डेढ़ में मुझे एक दो ट्रेडें मिले, तो मैं एक घंटे पे आकर स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा। ठीक है, और वहाँ पर ट्रेड्स अपनी करूँगा। और मज़ीद और लेवल्स रिफाइन करने के लिए मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। लेकिन ट्रेंड यहाँ पे डाउन का शिफ्ट होगा, तो ये नहीं कि मैं आपकी ट्रेड ले रहा हूँ। एक दिन के लेवल्स पे तो डेली मार्केट नहीं आएगी ना, लेकिन वो मार करके मैं रख दूंगा। ये चीज़ आगे डिस्कस करते हैं खैर। अच्छा, ये समझ पता पता चल गया ना इंड्यूसमेंट हम किस तरह से लेते हैं, क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें देखनी होती। अब इंड्यूसमेंट में गलतियां बड़ी होती हैं लोगों की, वैलिड पुल बैक्स में बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी होती है, उनको पता ही नहीं होता, वो रटी रटाई चीज़ों पे बैठे होते हैं। तो वो मैं कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करता हूँ। ये समझ आ गई कि वैलिड पुल बैक, ये इंड्यूसमेंट हायर हाई कब कंफर्म होगा, हायर लो। वैसे ये पहले भी मैंने बताया, मज़ीद मैं बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। और छोटे छोटे ये जो क्वेश्चंस थे कि स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, ये चीज़ें। अब इसमें बोला जाता है, लफ्ज़ बोला जाता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि यार हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं ना,
तो हम कहते हैं डिस्काउंट कर दें, हाँ डिस्काउंट, डिस्काउंट जोन बोला जाता है आईसीटी में, डिस्काउंट एरिया। अब एक दिन के टाइम फ्रेम का डिस्काउंट एरिया निकालने से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। अब देखिए हमने कोई चीज़ खरीदनी है ना, एक लेवल पे मार्केट खड़ी हुई है, रेट ये जोन है, जिस तरह से आरएसआई में देखते हैं ओवर बाय जोन, ओवर सेल जोन, ठीक है, वो आरएसआई भी बता देगा डिस्काउंट एरिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ठीक है, वो जल्दी बता देता है, कई बार वो थोड़ा सा मूव आएगा तो वो तो 30-20 में बैठा होगा, लेकिन प्रॉपर वे में इंडिकेटर्स के बगैर डिस्काउंट एरिया जो हम निकालेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको आरएसआई से भी, ठीक है। डिस्काउंट एरिया किसको बोलते हैं, मैंने एक हायर हाई और हायर लो मेरा इंड्यूसमेंट की बेस पे बन गया, ठीक है, ये मेरा हायर लो है और ये हायर हाई है, ये इंड्यूसमेंट की बेस पे मैंने बनाया, ठीक है। अब मैं मार्केट यहाँ पे इतनी ऊपर आई खड़ी, तो मैं यहाँ पर बाइंग तो नहीं करूँगा ना, यहाँ पर ना, यहाँ पर रेट बहुत हाई है यहाँ पे। फर्ज करें कि अभी हम गाड़ी गाड़ी खरीदनी हो, ठीक है, तो गाड़ियों के रेट एकदम 50% बढ़ जाएं तो लोग धड़ाधड़ बाय थोड़ी करेंगे। या प्रॉपर्टी की बात करें, अभी ये प्रॉपर्टी में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, ये क्या बोलते हैं, सेल जो कर रहे होते हैं, टैक्स बढ़ा दिए, तो लोग क्या धड़ाधड़ बाय करेंगे प्रॉपर्टीज? नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे कि टैक्स कम हो, या गाड़ियों के रेट जो बढ़ गए वो वेट करेंगे कि रेट कम हो। जब रेट कम होंगे इस लेवल पे आएंगे कि हम, मतलब एक हमारा लेवल होता है, एक चीज़ों को मेजर करने का एक सेंस होती है कि यार अभी रेट थोड़ा सा ठीक आ गया तो अब हमें एक चीज़ बाय कर लेनी चाहिए, तो उस लेवल को हम बोलते हैं डिस्काउंट जोन, ठीक है। अब इधर हम एनालिसिस में वो डिस्काउंट जोन कैसे मार्क करेंगे, ये टूल हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर टूल हमारे पास होगा, स्केल वाला टूल यूज़ कर लो यार, सिंपल सा हमने मीन लेवल निकालना होता है, ये स्केल टूल है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मेरे पास डिस्काउंट लेवल कौन सा आ रहा है, ये जो लेवल आ रहा है ना, ये इसके नीचे वाला जो सारा जोन है ये डिस्काउंट जोन है, मतलब यहाँ पर चीज़ें सस्ती आप बाय करने की अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। लेकिन इस जोन में मार्केट यहाँ से गिरी तो यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटीज़ ना देखें, ठीक है, यहाँ पर ना देखें। जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं या जो एंट्रीज की वेट में बैठे होते हैं, तो यहाँ पर जो एंट्रीज देखोगे आपकी मैनिपुलेट जल्दी हो जाएंगी, ठीक है, और मार्केट में फ्यूल होगा, सेलर्स बैठे होंगे इन जोन्स में, ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग आपकी नहीं बनती। इस जोन से नीचे आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आप देखें, ऑर्डर ब्लॉक्स की बेस पे, ट्रेंड लाइन की, चार्ट पैटर्न की, स्ट्रक्चर मैपिंग की, ठीक है। इस जोन से नीचे मार्केट आए, अब इसका ही मैं उलट कर दूं, ट्रेंड अगर आपका डाउन का हो तो जो शॉर्ट की ट्रेडें लेते हैं, तो वो शॉर्ट की ट्रेड डिस्काउंट जोन अब आपके लिए ये वाला है, ठीक है, सेलर्स के लिए। वैसे डिस्काउंट जोन इसको नहीं बोलेंगे हम, डिस्काउंट जोन आपका, सॉरी, हाँ ये वाला ही है, डिस्काउंट जोन ये वाला ही है। लेकिन यहाँ पर मार्केट में रेट्स बढ़ रहे हैं अगर हम देखें तो, लेकिन शॉर्ट वालों के लिए बता रहा हूँ, उनके लिए तो डिस्काउंट जोन यही होगा ना, कि यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा पंप हो चुकी है, ठीक है, ओवर बाय जोन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस जोन में हमने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी, ना कि लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ डाउन ट्रेंड में तो वैसे मैं देखना नहीं रेकमेंड करता कि आप देखें, लेकिन ये आप कॉन्सेप्ट से, सिंपल सी बात है यार, एक स्केल लाना है, ठीक है, उस स्केल से अगर मार्केट की प्राइस नीचे आ गई डिस्काउंट जोन है, प्राइस ऊपर है तो डिस्काउंट जोन नहीं, चीज़ें महंगी, हम नहीं बाय बाय अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। समझ आ गई? तो ये भी टर्म आप जहन में रखें, ये चीज़ ज़रूर अप्लाई किया करें, इससे आपको एंट्रीज ज़्यादा मिलेंगी। जैसे कि मैं अभी बताऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं लेवल अपना देखता हूँ, सॉरी यार, एक तो ना ये मैं अगर इस पॉइंट को देखूँ, ये मेरा हायर लो है अगर, ठीक है, और ये मेरा हायर हाई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं डाल रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर हमने नहीं की। ये चेक करें, मार्केट एग्जैक्ट डिस्काउंट जोन से ही पंप की है, ये चेक करें, एक हायर लो और एक हायर हाई मैंने मार्केट एग्जैक्ट डिस्काउंट जोन से आपकी पंप की है। अब इससे आगे मैं अगर देख लूँ, और हाँ ये स्पोर्ट का भी काम अक्सर बड़ा अच्छा कर जाती है, लेकिन आपने इसका सपोर्ट नहीं लेनी, प्रॉपर अपना एनालिसिस करना है। यहाँ पर कोई और वजह होगी, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है अनमिटिगेटेड, चेक कर रहे हैं, जिसने लिक्विडिटी ली हुई है और बड़ा रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो वहीं पे डिस्काउंट जोन भी बता रहे हैं।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं ऐड करवाऊँगा, और हमारे 5-7 जब वीडियोस हो जाएंगी, आप मेरे भाई दुआएं देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर दोबारा से स्केल टूल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से भी अगर आप लगा लें, फिर भी डिस्काउंट जोन एज अ सपोर्ट का काम किया है, चेक कर। लेकिन मैं यहाँ से भी अगर लगाऊं, ये मेरा हायर लो, फर्ज करे हायर लो है और ये हायर हाई है, ये मेरा हायर लो है और ये मेरा हायर हाई है। ठीक। तो डिस्काउंट जोन से नीचे ही बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे ना हम, यहाँ पर तो नहीं बाय करेंगे, यहाँ पर तो नहीं बाय करेंगे। ठीक है। अब ये एक दिन के टाइम फ्रेम को देखकर बता रहा हूँ, 1 घंटे पे देखेंगे तो यहाँ पर डिस्काउंट जोन आकर ये पंप्स भी आए हुए हैं छोटे छोटे, ये 1 घंटे पे तो बहुत बड़े पंप्स होंगे ना, तो वहाँ पर आपकी बाइंग्स बनेगी। लेकिन इस टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस जोन के नीचे जब मार्केट आई है, फिर बाय अपॉर्चुनिटीज हम देखेंगे और चेक करेंगे। मार्केट ने पंप्स आपके अच्छे दिए। अब कई बार ये भी होता है कि डिस्काउंट जोन में आने से पहले ही मार्केट पंप कर जाती है, तो ये नहीं करना कि ये चीज़ काम की नहीं है, हम नहीं लेंगे, ये चेक करें। एग्जैक्ट मार्केट आई, ये डिस्काउंट जोन से ही सपोर्ट लेकर मार्केट आपकी अगेन पंप कर गई। मैं ये हायर लो हायर हाई परफेक्ट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने ऐड करवाई। आगे वाले टॉपिक में मैं ये एक तो इंडिकेटर वाला बताऊंगा, और दूसरा ये कि इंड्यूसमेंट और वैलिड पुल बैक्स मार्क कैसे करने। ये कोई मतलब सिंपल सा टॉपिक नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आप 10 बार वीडियो देखेंगे तब जाकर आपको क्लियर होगा। लेकिन ये ओवरऑल मैंने छोटी छोटी स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए चीज़ें बताई हैं कि वैलिड पुल बैक्स के बेस पे फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, इंड्यूसमेंट की बेस पे फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। लेकिन जो नुकसान है वो भी हम रिफाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में इतना ही। भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।